हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे पूरे अगस्त महीने के, टॉप 100 एमसीक्यू लिखा हुआ, लेकिन इसमें टोटल 100 प्लस क्वेश्चन आपको रहेंगे। 115 16 मतलब 20 से नीचे ही रहेगा। तो अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे सारे एमसीक्यू को हम लोग आज देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया हूं कि मैंने हैंड रिटेन नोट्स करंट अफेयर्स का अगस्त महीने का पूरे डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया था। जो लोग देख लिए उसको पढ़ लिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी देखे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, अभी भी आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके देख सकते हो। आज जो हम लोग अगस्त मंथ का सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। रैपिड फायर की तरह, एक गेम की तरह, एक क्विज की तरह इसको देखेंगे और आपको 20 या सेकंड या 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा और उस समय आपको कवर कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आपका अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग पूरा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक रिवीजन सीरीज चलेगा जो दिसंबर से लेकर एक टिल द एग्जाम, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर से लेकर टिल द एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे आपके एग्जाम में आने से रिलेटेड, हर एक छोटे से छोटे एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सीरीज चलेगा, लगभग उसे 10 से 12 वीडियो आएगा और उस 12-15 वीडियो में आपको पूरे तरीके से मैं पूरे रिवीजन करंट अफेयर्स को करा दूंगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक बार और मैं बता दूं कि अभी तक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बताया हूं, सेक्शनल करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट मॉक्स है और मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज, चार चीज अच्छे से अगर तुम कर लियो और साथ ही साथ रिवीजन सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला वो अगर अच्छे से कर लोगे तुम्हारा करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के एग्जाम की बात करें तो अब सितंबर में होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अक्टूबर में फर्स्ट वीक में चांसेस लगा दिया जा रहा है कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच में या फिर 10 अक्टूबर के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जर्नी ऑफ अ नेशन 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज। ऑप्शन है रघुराम राजन, कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, संजय बारू। तो बताइए ये जो बुक है जिसका नाम है 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज, इस बुक के ऑथर कौन है? चार ऑप्शन है, जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका सही है, ठीक है, संजय बारू इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कंट्री टू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी? अजंता केव्स, इलोरा केव्स, ताजमहल या फिर आगरा फोर्ट? देखो किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा ताकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन करने पर आपको एक क्वेश्चन पे आपको 2 से 3 मिनट का मुझे समय देना होगा और इससे पहले मैंने हैंड रिटेन नोट्स में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने आपको सब सारा चीज डिटेल में बता दिया हो। और जो भी लोग पहली बार चैनल से जुड़े एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और एक बार और बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है 8674841612। इस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आपस में अपने क्वेश्चन को, डाउट को सॉल्व करते हैं और आपस में क्वेश्चन करते हैं ताकि उन लोग का एक क्विज जैसा माहौल, इन्वायरमेंट आपको एक प्रोड्यूस करवाया जाता है। साथ ही साथ कोई किसी भी तरह का पीडीएफ वगैरह अगर मुझे सेंड होता है या फिर इंस्टेंट न्यूज वगैरह सेंड करना तो मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूं। अगर आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो आपको इस नंबर में मैसेज करना होगा, क्या नाम है, आप किस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड ऐड कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलोरा केव्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजफ 4, ठीक है, अल नजफ 4 इज बीइंग रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर कतर? और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगस्त महीने का करंट अफेयर से तुम्हारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है। मुझे जो लगता है कि आपके 20% जो क्वेश्चन बनेंगे वे आपको अगस्त महीने से ही बनेंगे। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड किया हूं और हर एक मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट नया मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया था उसको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में और हैंड रिटेन नोट्स में भी उसको मैं आपको कंप्लीट करवा ही देता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? न्यू दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर अमृतसर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए?
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया चंडीगढ़, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या फिर हैदराबाद? देखो ये क्वेश्चन जो है लीगल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स लीगल का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी में से लीगल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। और मैंने लीगल करंट अफेयर्स का एक स्पेशल वीडियो भी करवा दिया जिसमें 100 एमसीक्यू आपको सॉल्व कराया हूं। साथ ही साथ हर मंथ का जो करंट अफेयर्स है जिसमें लीगल क्वेश्चन अगर कोई होते तो उसको मैं इसी सीरीज में ऐड कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू भूटान? सुधाकर डलेला, रुचिरा कंबोज, अभिमन्यु सिंह या फिर आदित्य शर्मा? ये जो क्वेश्चन है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसे भी डाल दिया हूं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है नहीं, फिर ही मैंने इसे डाल दिया हूं कि अगर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है शायद इसे क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए क्वेश्चन को मैं डाल दिया हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुधाकर दलेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स विनमैक्स 2022 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या फिर वियतनाम? और ये जो क्वेश्चन है एक्स विनमैक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर करिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावना काफी ज्यादा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries has tabled the smoke free environment and regulating products amendment bill to become a smoke free by 2025? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर यूएसए? कौन सा कंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखो कुछ दिन से हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। इसका ये रीजन था कि हमारा जो वीडियो है, चैनल है, वो अंडर रिव्यू चला गया है यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब का अंडर रिव्यू चला गया है, बीच में 2 दिन के लिए हमारे चैनल को फ्रीज कर दिया गया था। फ्रीज करने के कारण किसी भी तरह का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो अभी फ्रीज अनफ्रीज कर दिया गया है, लेकिन अंडर रिव्यू अभी भी चल रहा है। अंडर रिव्यू इसलिए चलता है कि जब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चैनल का कंप्लीट हो जाता है तो उससे वैसे सिचुएशन में यूट्यूब अपने अनुसार क्या करती है, रिव्यू करती है। इसलिए अभी अंडर रिव्यू चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है आप लोगों की, कोई नई वीडियो नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया न्यूजीलैंड, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग हैज बीन अवार्डेड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट for 2021. He is from which of the following country? USA, कनाडा, जर्मनी? और इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बने गया है। पहला तो आपको जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग हैड बीन अवार्डेड फॉर द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, तो ये जो है आपका कनाडा से रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस फोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड? गुजरात, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपका जो मेन है वो पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्लस करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है, करेंट प्लस स्टैटिक जीके, ये पोर्शन और ये पोर्शन जिसका कवर होगा, क्योंकि पॉलिटी से आपको 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है और करंट अफेयर स्टैटिक जीके से भी आपको 20 क्वेश्चन के आसपास दोनों मिला दिया जाए तो 15 और 5-6 का रेशियो होता है, तो करीबन 40 से 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन से पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन भी स्टैटिक का ही पार्ट है, तो इससे भी आपको 5 क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जाएगा। तो लगभग अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और पॉलिटी ये मिलाकर, दोनों को मिलाकर आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इस पे जिसका अच्छा कमांड होगा वो अच्छा कर सकता है। बाकी मैथ्स वगैरह पर एकदम आप समय मत दीजिएगा, स्किप करिएगा। रीजनिंग का 4 से 5, 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन तो कंफर्म बन जाएगा, इजी होगा। जिनका रीजनिंग अच्छा होगा वो 6 भी बना कर आते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनाना है। ये कोशिश नहीं करना है कि भाई हम लॉ पढ़े, लीगल पढ़े तो लीगल के सारे क्वेश्चन हम सही करेंगे। मेरा जो चीज मजबूत है, हम जहां पर ध्यान ज्यादा देना है वहां पर करेंगे। कॉपीराइट वगैरह एक्ट है तो वहां से क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से भी क्वेश्चन कोशिश करना कि एक भी ना छूटे।
क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक है और ये सब छोटा छोटा टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछेगा एकदम इजी टाइप का। और बाकी बचा आईपीसी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर टॉट, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आईपीसी में फंसा सकता है। लीगल मैक्सिम से एक दो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें एक लीगल मैक्सिम बहुत इजी रहेगा और एक से दो क्वेश्चन लीगल मैक्सिम टफ दिया जाता है। तो टफ इसलिए दिया जाता है ताकि ना बनाओ, उसे बनाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी और अप्रोच लेकर चलोगे तो तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है इजी पड़ेगा। अभी भी वक्त है, रिवीजन जो है कितना अच्छा से करते हैं उस पर एग्जाम डिपेंड करता है। नए चीज को पढ़ो, लेकिन अब क्या करना है कि 70% रिवीजन करो और 30% नया चीज को पढ़ो, तो इससे क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक व्हिच वाज अनवेल्ड रिसेंटली? गेम्स वाइड ओपन, यूनाइटेड बाय इमोशन, अ न्यू वर्ल्ड या फिर इंस्पायर अ जनरेशन? जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये चूज किया उनका एकदम सही है, गेम्स वाइड ओपन इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, आपका बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर यूएसए? देखो मिलिट्री एक्सरसाइज से हर एक एग्जाम मतलब हर एक मंथ में आपको 2 या 3 मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जा रहा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से कंफर्म रहो कि एक क्वेश्चन गारंटेड है कि तुम्हारे मिलिट्री एक्सरसाइज से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना बनी रहती है। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू क्रिएट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पहला चीज तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। क्रिएटेड 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, विथ दिस टोटल हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी देयर इन वेस्ट बंगाल? 28, 29, 30 या फिर 32? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 30 हो गया, 30। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चाबहार डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है, चाबहार डे कॉन्फ्रेंस 2022 वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर सूरत? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया मुंबई, उनका करेक्ट आंसर है 20, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाइट ओनियंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्ड द जीआई टैग? अलीबाग महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश? और मैं आपको जीआई टैग से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हूं जो उसमें 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग है सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग को उसमें मेंशन किया हूं। और एग्जाम में जीआई टैग से क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है करंट अफेयर्स के रूप में और एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो जीआई टैग को अच्छे से पढ़ के आपको जाना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीबाग महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर इंडिया? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नास्कॉम या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी मैं आपको स्पेशल वीडियो दिया हूं, नीति आयोग से रिलेटेड आपको स्पेशल वीडियो दिया हूं, एकदम एग्जैक्ट अच्छे से पढ़ के जाना। ये दोनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, प्रीवियस ईयर में पूछते आया है और ये साल भी पूछेगा। और नीति आयोग को तो मैंने आप पूरा करंट अफेयर से रिलेट करके भी बताया हूं, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फाइनेंस के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उसको एड अप करके पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको पीआईबी बोलते हैं? सत्येंद्र प्रकाश, जयदीप भटनागर, मनीष देसाई या फिर हिम्मत सिंह? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हिम्मत सिंह है, ऑप्शन नंबर डी। फास्ट तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया सत्येंद्र प्रकाश, उनका करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सत्येंद्र प्रकाश को पीआईबी का प्रिंसिपल डायरेक्टर चुना गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फोर्थ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पारा गेम्स 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया? मुंबई, अहमदाबाद, ओडिशा या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में छपने की काफी संभावना है जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैं कोशिश किया हूं मेंशन कर दिया हूं, इसके बाद लेकिन करंट अफेयर्स का जो रिवीजन सीरीज मैं आपको चलाऊंगा उस करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में आपको एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया उनका करेक्ट आंसर है 19 का होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नंदा लेक वाज डिक्लेयर्ड एज द रामसार साइट, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु या फिर केरला। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहां से क्वेश्चन जो मुझे लगता है 99% यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है रामसार साइट से, और रामसार साइट एग्जाम में आपका काफी छाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गोवा। ठीक है, गोवा इसका करेक्ट आंसर है। देखो रामसार साइट्स क्या होता है, रामसार कन्वेंशन क्या होता है, इस चीज को समझो। पहले तो वेटलैंड को समझना होगा, वेटलैंड होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाता हूं। क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। जो भी लैंड, ठीक है, मान लो एक लैंड है, ये लैंड है और एक लैंड है जो पानी से घिरा है चारों तरफ से। ये लैंड जो है पानी से घिरा हुआ है अप्रोक्स कब तक? 8 महीने तक। माने 12 महीने में 8 महीने इस एरिया में क्या होता है? वाटरी होता है, मतलब वाटर टाइप का माहौल बना रहता है एनी टाइम, 8 महीना कम से कम। तो इस चीज को वेटलैंड हो, यानी कि भीगा हुआ जमीन ऐसे बोल सकते हो। और ये जो वेटलैंड होता है ये इसी के अंदर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कंजर्व होती है, मतलब बहुत सारे पशु पक्षी पौधे चिड़िया अलग अलग लेवल के यहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं वेटलैंड पे। तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि वेटलैंड को जितना ज्यादा संरक्षण किया जाएगा उतना हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? मेंटेन रखेगा। तो इस चीज को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसे रामसार, ठीक है, इसका रामसार क्या हुआ? रामसार मतलब होता है ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसार। ठीक है, ईरान में एक जगह है रामसार, इसी के लिए इसे रामसार साइट के नाम से जाना गया है। अभी इंडिया में टोटल, ठीक है, इंडिया में टोटल 75 वेटलैंड है। कितना वेटलैंड है? 75 वेटलैंड हो गया है टोटल। और रामसार ट्रीटी जो साइन हुआ था, ये जो ट्रीटी कब साइन हुआ था? ट्रीटी जो साइन हुआ था रामसार कन्वेंशन का वो हुआ था 1971 में, और ये फोर्स में आया था 1975 में। याद रखिएगा 1975 में फोर्स में आया था और इसे साइन किया गया था 1971 में। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो इस चीज में ये लगाया गया कि सारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, और जितने भी रिसोर्सेस होंगे, ठीक है, जो भी हमारा रिसोर्सेस होगा वेटलैंड से रिलेटेड, उस रिसोर्सेस का हमें प्रॉपर मैनर में उसका यूज करेंगे। क्योंकि वेटलैंड में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो होती है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और रामसार कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट थे, सेक्रेटेरिएट कहां है? तो वे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी जो इंडिया में टोटल रामसार साइट कितना हो गया है? तो इंडिया में अभी टोटल जो हो गया वो हो गया 75। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। टोटल है 75, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में तमिलनाडु में टोटल है 14, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कितना है? 10। तो सबसे ज्यादा किसमें वो याद रखना जरूरी है, और कहां पर उसके बाद कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो आपको समझ में आ गया रामसार क्या है? तो ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसार, वहां पर 1971
वन में ट्रीटी साइन हुआ था और ये फोर्स में था 1975 में। और वेटलैंड को प्रोटेक्ट इसलिए करना जरूरी है ताकि यहीं पर हमारा वेटलैंड कंजर्व होता है, यहां पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती है और इसके हमको प्रॉपर यूज में यूज करके हमें इसे बचाना है। भारत में टोटल रामसार साइट 75 है और जिसमें तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में कितना है 10 है। ठीक है, तो रिसेंटली जो भी ऐड हुआ है उसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उतना 75 का नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, रामसार साइट्स के बारे में, रामसार कन्वेंशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो मनाते हैं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मनाते हैं। तो इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, मैं अभी बता रहा हूं, इसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 106-year-old astronomical observatory at the Langat Singh College has been added to UNESCO World Heritage Observatories list. It is located in which of the following states? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर असम। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। ठीक है, कहां होगा बिहार। बात करें यूनेस्को का, तो यूनेस्को का आपको पता ही होगा हेडक्वार्टर कहां है, फ्रांस के पेरिस में, मैं कई बार बता चुका हूं। और इसके जो हेड है कौन है, ऑड्रू अजुले हैं। कौन है, ऑड्रू अजुले। अभी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ऑड्री अजुले इसके हेड है। किसके, यूनेस्को के हेड है, यूनेस्को हेड है ये। तो ये बार बार मैं बताते रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल या फिर मिंत्रा। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अमेजन इंडिया। साथ ही साथ आरपीएफ से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आरपीएफ के जो हेड है वो अभी कौन है, संजय चंदर है। ठीक है, आरपीएफ के हेड कौन है, संजय चंदर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये अभी ऑलवेज अभी ये न्यूज में काफी ज्यादा छाए हुए थे, इसलिए इनको जानना आपको जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर वेस्ट बंगाल। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, भूपेंद्र पटेल यहां के सीएम है। और अगर आपसे बात किया जाए गुजरात के गवर्नर का, तो यहां का जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, देवव्रत में लिख रहा हूं, पूरा तुम लोग मेंटेन करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन बैंक टू फीचर इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ ईयर 2022? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, तो इसका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। पूरा नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए। और ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब की, उन्हें 1 जुलाई 1955 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? सुशील चंद्र मिश्रा, रंजीत राठ, शुभम कुमार या फिर अलका मित्तल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए।
और मैंने आपको नवरत्न, महारत्न, ये सारे कंपनियां, मिनी रत्न, तीनों कंपनियां के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया हूं। स्टैटिक पोर्शन में उसको जाकर देखना, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्टैटिक से रिलेटेड पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, रंजीत राठ, रंजीत राठ होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? प्रमोद कुमार मिश्रा, अनिकेत गोविंद मंडावगने, हिम्मत सिंह या फिर श्वेता सिंह? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, श्वेता सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म इन अक्टूबर 2022? इंडिया, चाइना, यूएई या फिर कनाडा? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडिया, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडिया। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो यूनाइटेड नेशन में कुल 193 मेंबर है। जो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको समझ में रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरेस कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है। अगर आपसे पूछा दिया जाए कि ये बताओ डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जे मोहम्मद, जे मोहम्मद जो है वो डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। कौन है डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल? कौन है? जे मोहम्मद है। तो ये भी हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये लीग ऑफ नेशन को हटाकर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एनुअल आसियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, सिंगापुर, लाओस या फिर कंबोडिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें इसके मेंबर का, तो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर है आसियान में? 10 मेंबर है। एक बार तुम लोग क्रॉस चेक भी कर लेना कि मैं सही बता रहा हूं नहीं। कौन कौन है 10 मेंबर? ब्रुनई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 कंट्री है, ठीक है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है? अगर आपसे पूछ दिया जाए सेक्रेटेरिएट, तो यह है जकार्ता में। इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है? जकार्ता में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, और आपसे पूछ दिया जाए सेक्रेटरी जनरल, अगर इसका आसियान का सेक्रेटरी जनरल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन है? लीम जोक होई, लीम जोक होई। और लीम जोक होई कहां के हैं? तो कंबोडिया के ही हैं, कंबोडिया के ही है। तो इससे क्या होगा? आसियान में टोटल 10 मेंबर है। सेक्रेटरी कहां है? इसका जकार्ता में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? लीम जोक होई। और कहां से बिलोंग करते हैं? कंबोडिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट काला जार फ्रॉम कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया 2023, उनका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यशवंत सिन्हा, मार्गरेट आल्वा, एम वेंकैया नायडू या फिर जगदीप धनखड़? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है वो कौन है? जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ इससे पहले कहां थे? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द
FPI advisory committee which has been recently constituted by the Securities and Exchange Board of India? मधावी पुरी बुच, केपी सुब्रमण्यन, उर्जित पटेल या फिर विरल आचार्य? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केबी सुब्रमण्यम। और मधावी पुरी क्या है, मधावी पुरी बुच क्या है? तो ये जो है सेबी के चेयरमैन है, सेबी का ये जो है चेयरमैन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है, ठीक है। अगर सेबी का हेड क्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए तो कहां पर है? मुंबई में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना रिकमेंडेड हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एज द नेक्स्ट सीजेआई? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस अब्दुल नजीर या फिर जस्टिस उदय उमेश ललित? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन को मैं खुद बता दिया हूं और मैंने आपको जब जब बने थे तो जस्ट तुरंत मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट भी किया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उदय उमेश ललित। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सेवेंथ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वाज चेयर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह या फिर श्री अमित शाह? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो सेवेंथ गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग को किसके द्वारा चेयर किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे चेयर किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये बताइए कि नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर कहां पर है? तो नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो है, नीति आयोग का मैं बात कर रहा हूं, हेड क्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। हेड क्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन तो नरेंद्र मोदी हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके चेयरपर्सन। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो वाइस चेयरपर्सन है आपका सुमन बेरी। इनका पूरा नाम क्या है? सुमन बेरी। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछ दिया जाए सीईओ कौन है किसका? नीति आयोग का, तो परमेश्वरन लैयर, परमेश्वरन लैयर यहां के कौन है? सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाज सीन इन न्यूज। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स, इजराइल पैलेस्टीनी इशू, नॉर्थ कोरिया मिसाइल डील या फिर ईरान न्यूक्लियर डील? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील। बात करें ईरान का, तो ईरान का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है तेहरान। ईरान का करेंसी क्या है? तो ईरान का करेंसी है रियल। और ईरान के जो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम रईसी, ठीक है, इब्राहिम रईसी इसके कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? अदिति पंत, ठीक है, नलथम्बी कलाई सेल्वी, रोहिणी गोडबोले या फिर नंदिनी हरिनाथ? नलाथम्बी या फिर
नलाथम्बी इनका नाम है पूरा, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन तुम लोग देख लेना क्या इसका एग्जैक्ट होगा। और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? आर्केडी, एंड्री, बचर या फिर विश्वनाथन आनंद? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर? वी प्रणव, राहुल श्रीवास्तव, भरत सुब्रमण्य या फिर मीराबा मित्रभा गुहा? पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने भी आपको करवा चुका हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, वी प्रणव। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कंपटीशन बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। रिलेटेड टू दिस द कंपटीशन एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2020, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004? पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2002 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधीनगर, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्थ होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का मैंने टॉपिक लिया था उसमें एक क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक था। सिल्वर मेडल में इंडिया का जो सिल्वर मेडल था वो टाइपिंग मिस्टेक था, तो उसको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया हूं। जो नहीं देखे उसको जाकर देखकर सुधार लीजिएगा, गलत मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वाज पास्ड इन लोकसभा। इट वाज ओरिजिनली पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1999, 2005, 2001 या फिर 2007? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ का एग्जाम दे रहे हो तो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2001। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुस्तावो पेट्रो हैज बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मैक्सिको, पेरू, ब्राजील या फिर कोलंबिया? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलंबिया। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्रॉन्ड मिस इंडिया यूएसए इन 2022? आक्षी जैन, तन्वी ग्रोवर, आर्या वालवेकर या फिर सौम्या शर्मा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, आर्या वालवेकर। चलो क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स 2022 एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी है। काफी बार बता दिया हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलेनिया जॉर्जिया। डिप्यूटी एमडी कौन है? गीता गोपीनाथ। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ओलिवियर गोरिंचस। इंपॉर्टेंट है, ये चारों पांचों नाम आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स मरापे हैज बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पापुआ न्यू गिनी या फिर क्यूबा। पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सी, पपुआ न्यू गिनी। और इसका जो अगर कैपिटल आपसे पूछ दिया जाए तो इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोर्सीबाई, ठीक है, पोर्ट मोर्सीबाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? जस्टिस रोहिणी कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नंदन नीलकेनी कमेटी या फिर जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी। और ये भी आपके लॉ एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, जस्टिस बीएन श्री कृष्णा कमेटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, what is the name of the radio channel which has been recently launched by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the occasion of काकोरी ट्रेन एक्शन डे? पहले तो आपको काकोरी ट्रेन एक्शन डे भी पता होना चाहिए, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, रेडियो जयघोष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या फिर रसिया। पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, रसिया। रसिया इसका करेक्ट आंसर होगा। रसिया का कैपिटल है क्या है? रसिया कैपिटल है मॉस्को। रसिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है और रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुटिन, ठीक है, मिखाइल मिशुटिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? वो है रूबेल। रूबेल यहाँ का करेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? नीति आयोग, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन का जो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने आपको स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड किया हूं, नहीं देखे हो तो जाकर देखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर इसका आरबीआई से रिलेटेड और नीति आयोग से रिलेटेड मैंने सारे अच्छे डिटेल में मैंने आपको वहां पर कवर किया हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सुशील मोदी या फिर नीतीश कुमार। पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नीतीश कुमार। और पहले भी नीतीश कुमार थे, अब भी नीतीश कुमार है, और तेजस्वी यादव यहाँ के क्या बन गए हैं? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड विच वाज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान या फिर आर्मेनिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उज्बेकिस्तान, उनका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। चलो इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है ताशकेंत। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल क्या है? ताशकेंत है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है सवाकांत मिर्जियोयेव। सवाकांत मिर्जियोयेव यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? सम, SUM यहाँ का जो है करेंसी है, करेंसी। तो ये रहा पूरा अगस्त महीने का पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा 51 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। एक पार्ट और इसका आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग टोटल और 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो टोटल 100 प्लस क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। तो वीडियो छोटा करके बनाया जा रहा है ताकि 2 पार्ट में कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। एक बार में डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।